हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे एक रीफ टैंक या एक मरीन टैंक जिसमें फिश ओनली, दोनों में मेन चीज क्या है जो कि आपके टैंक के पिलर्स होते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है जो कि खड़ा होता है कॉलम्स के ऊपर, फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए वो बिल्डिंग अच्छी तरह से खड़ी होती है सो दैट कल को अगर जो भूकंप भी आता है तो वो हिल नहीं पाता है। सो व्हाट इज द 4 पिलर्स ऑफ मरीन एंड रीफ टैंक? सबसे पहला पॉइंट आता है लाइटिंग, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वाटर फ्लो, थर्ड पॉइंट आता है आपका न्यूट्रिशन, वाटर लेवल्स, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे पानी को संभालते हो, पूरे टैंक में आपको वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। एंड चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है आपका फिल्ट्रेशन। तो चलते हैं गाइस और चारों पॉइंट को आज अच्छी तरह से विस्तार में जानते हैं। एंड गाइस, अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपका मोस्ट वेलकम। एंड अगर जो आप पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको सीख गए होंगे कि किस तरीके से आपको मरीन टैंक बनाना है, किस तरह से उसको मेंटेन रखना है। और अगर जो आप नए हो तो गाइस पिछली वीडियोस जाके आप देख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको सब नॉलेज सही तरीके से मिले। तो चलते हैं और जानते हैं आज 4 पिलर्स ऑफ रीफ टैंक। Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सबकी हॉबी अच्छी चल रही होगी। और अगर जो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में आपको उनका जवाब मिल जाता होगा। लेकिन गाइस, आप वीडियो को अगर जो सही तरीके से एक एक पॉइंट देखेंगे तो आपको कमेंट में क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में ही आपको आपका आंसर मिल जाता है। नहीं आता है फिर भी कोई टेंशन नहीं गाइस, आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, आज का जो वीडियो है जो है 4 पिलर्स, वीडियो लंबा जाने वाला है तो फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, अच्छी तरह से आराम से देखिएगा। आधे घंटे का वीडियो बनेगा या उससे ऊपर टाइम का, बट आप टाइम लीजिए, आप सही तरीके से अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को देखिए और जानिए लाइटिंग क्या है, वाटर फ्लो क्या है, वाटर लेवल्स क्या है एंड फिल्ट्रेशन, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आज के एक वीडियो में मैंने चारों पॉइंट्स को लिया है, तो इसीलिए आप सही से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। ओके, सबसे पहली चीज हमारे आज के तारीख में लाइटिंग जो है, लाइटिंग्स में मेटल हेडलाइट्स आती है जो कि बड़े टैंक्स के लिए यूज की जाती है। T5 एलईडी लाइट्स जो कि पुरानी हो चुकी है लेकिन अच्छा रिजल्ट भी देती थी। अब आ गया है जमाना एलईडी का। एलईडी में भी गाइस क्वालिटी एलईडीज होती है जो कि स्पेशली स्पेक्ट्रम, स्पेशली पार, जो लाइट को जो कैलकुलेट किया जाता है वो पार में किया जाता है। तो पार के हिसाब से, अच्छे लेवल्स के हिसाब से एलईडी लाइट्स बनती हैं। ये नहीं कि आप कोई भी एलईडी लाइट लगा दोगे तो आपके टैंक के अंदर अच्छा लुक आएगा और आपके जो टैंक के इन्वर्टिब्रेट्स हैं, आपके जो रॉक्स हैं, आपके जो फिशेस हैं, आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं, वो सब के लिए वो सब नहीं चलते। तो स्पेशली एलईडीज रहती है गाइस, वो ही एलईडी आप यूज करेंगे तो आपके टैंक में आपका टैंक हेल्थी रहेगा। सो गाइस, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं
हम सुबह उठते हैं और धीरे धीरे हमारी रोशनी जो है बढ़ती है, और फिर दोपहर के टाइम पे 12 बजे के बाद 3:30-4 बजे तक एक कंटिन्यू धूप रहती है। उसके बाद 4 बजे के बाद फिर ग्राफ नीचे आता है धीरे धीरे, राइट। इसी तरीके से आपका जो टैंक है उसकी भी लाइटिंग होनी चाहिए। मतलब आप जब उठते हो तो वो टाइम पे स्लो लाइट होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, और दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक आपका टैंक थोड़ा हाई लेवल पे होना चाहिए। जैसे कि आपकी ब्लू लाइट्स भी पूरी चलनी चाहिए, आपकी व्हाइट लाइट्स भी पूरी चलनी चाहिए, अगर जो आपके टैंक में यूवी लाइट है तो वो भी चलनी चाहिए, रेड एंड ग्रीन। अब ज्यादातर आप देखेंगे गाइस तो समुंदर जो है दैट इज ब्लू, हम बोलते हैं ब्लू ओशन। क्यों बोलते हैं ब्लू ओशन? इसलिए बोला जाता है गाइस क्योंकि समुंदर नीला है, लेकिन समुंदर के अंदर भी रंग होते हैं। जैसे कि हम 60% to 70% ब्लू कलर यूज करते हैं, उसके बाद 30% या 25% आप पकड़ लीजिए व्हाइट, आफ्टर दैट गाइस 5% बचता है रेड, 5% बचता है ग्रीन। तो ये कलर कॉम्बिनेशन होता है गाइस, उसके हिसाब से आपके टैंक में अच्छी लाइट बनती है एंड यू गेट ए गुड लुक। अब आपको देखने में जो चीज अच्छी लगती है तो उस लाइटिंग के लिए भी वो चीज जरूरी है गाइस। तो आप अच्छी लाइट यूज कीजिए, ये सब चीज में आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार अगर जो 1000 रुपए की लाइट लेते हैं सपोज, तो वो कितने दिन चलती है, एंड ऑफ द डे वो बाद में बंद हो जाती है। अच्छी कंपनीज की लाइट्स बनती है क्योंकि वो आपको गुड रिजल्ट देती है। वैसे भी गाइस मैंने DIY लाइट बनाई हुई है, और किस तरीके से बनाते हैं वो भी अगर जो आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से जान लीजिए और सीख लीजिए। DIY लाइट के ऊपर गाइस मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह से DIY लाइट बनाते हैं। लेकिन गाइस बड़ी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि मरीन और रीफ टैंक के लिए लाइट डिजाइन करती है। अगर जो आपको वो लेना है तो वो भी ले सकते हैं, अगर जो आपको सीखना है तो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं गाइस। लेकिन लाइट में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि लाइट से ही सब कुछ है। जैसे हमें सूरज की रोशनी चाहिए, उसी हिसाब से हमें समुंदर जो है, समुंदर को रोशनी से बहुत कुछ मिलता है, सूरज की रोशनी से ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए गाइस हमारे टैंक की लाइटिंग में भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये 4 पिलर में से एक वन ऑफ द बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ आपको टाइमिंग कितना रखना है, आपको टाइमिंग आपके टैंक का मैक्सिमम 10 आवर्स का टाइम देना है। कभी भी याद रखिएगा इस, अगर जो आप ये सोचते हो कि मैं सुबह जा रहा हूँ ऑफिस, रात तक मैं चालू रखूंगा लाइट को, जब मैं घर पे आऊंगा थोड़ी देर बैठूंगा आराम से अच्छी तरह अपने टैंक को देखूंगा, नो गाइस, ये आप कभी मत कीजिएगा। आप अगर जो इंडोर में आपने अपने एक्वेरियम रखा हुआ है, सपोज आपके घर के अंदर आपने एक्वेरियम रखा है, बाहर नहीं जहां पे सनरेज आती है, अगर जो आपने इंडोर में रखा है, तो गाइस अगर जो आपको चाहिए कि मैं जब घर में आऊं तब मेरे को मेरे टैंक का जो एटमॉस्फेयर है वो देखने के लिए मिले, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अगर जो रात के टाइम पे, अगर जो आप रात के टाइम पे घर पे आते हो, सपोज 8 बजे घर पे आते हो, तो वो हिसाब से 8 बजे का आप टाइम स्टार्ट कर लो, या फिर 6 बजे का आप स्टार्ट कर लो टाइम, सो दैट 6 बजे से लेके अगले 10 घंटे तक आपको लाइट्स मिल सके। 6 बजे से लेके आगे के टाइम तक आपको लाइट मिल सकते, जैसे कि 6 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी लाइट चालू रहेगी, वो हो गए आपके 6 घंटे, उसके आगे 4 घंटे, मतलब रात के 4 बजे तक आपकी लाइट जलनी चाहिए। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक आपकी लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। 10 घंटे का आप शेड्यूल रखिए। और अगर जो सुबह आप ऑफिस जाते हैं और आपको नहीं चाहिए कि भाई मैं टाइमिंग शेड्यूल नाइट में रखूं, तो आप मॉर्निंग अगर जो 8 o'clock स्टार्ट करते हो या 10 o'clock, तो गाइस 10 o'clock का टाइमिंग रखिएगा, 10 o'clock स्टार्ट कीजिएगा, उसके हिसाब से नेक्स्ट 8 घंटे 10 घंटे तक आप जो है लाइट को बंद कर दीजिएगा। मैक्स टू मैक्स 10 घंटे का आप शेड्यूल रखना है गाइस। उसमें भी आप अगर जो ऑटोमेटिक टाइमिंग नहीं यूज करते हैं, ऑटोमेटिक टाइम या अपना प्रोग्रामिंग लाइट्स नहीं यूज करते हैं, आप DIY लाइट यूज करते हैं, जैसे कि ब्लू, व्हाइट
तो उसमें आपको क्या करना है गाइस, उसमें आपको ग्राफ देखना है। उसमें आपको ग्राफ देखना है कि कौन से टाइम पे कौन सी लाइट जलानी है मेरे को और कौन से टाइम पे कौन सी, तो वो हिसाब से आप टाइमिंग लगाइएगा, वो हिसाब से आप टाइमिंग शेड्यूल रखिएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में कम लाइट, दोपहर के टाइम पे शाम तक ज्यादा लाइट, जैसे सूरज होता है, उसके बाद शाम को कम लाइट। इस हिसाब से आप टाइमिंग रखिए अपने टैंक का। 10 घंटे से ज्यादा आप लाइट मत दीजिएगा। 10 घंटे से ज्यादा अगर जो आप लाइट देंगे तो 10 घंटे से ज्यादा लाइट देने के बाद आपके टैंक में एलगे का प्रॉब्लम आएगा, आपके फिशेस को स्ट्रेस होएगा क्योंकि दे आल्सो नीड रेस्ट, आपके इन्वर्टिब्रेट्स को भी प्रॉब्लम होएगा एंड योर एंटायर टैंक। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा गाइस लाइटिंग में। सेकंड टॉपिक है गाइस आपका वाटर मूवमेंट, यानी कि वाटर फ्लो ऑफ वाटर। किस तरीके से हमारा टैंक का पानी यहां से वहां और वहां से आता है, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं लहरें। समुद्र में जो लहरें चलती है उसके कारण समुद्र जो है मेंटेन रहता है, राइट। तो आप ये सोचिए कि हमें समुद्र ही बनाना है, तो समुद्र किस तरीके से बनाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके टैंक में जो है वेव मेकर्स अच्छे क्वालिटी का यूज कीजिए। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है गाइस, कौन से क्वालिटी का आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर जो आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप डीसी और एसी पंप को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपके टैंक में वाटर जो फ्लो है वो कैसे होना चाहिए। सपोज आपके टैंक में यहाँ पे एक वेव मेकर है तो दूसरा वेव मेकर यहाँ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लगे हुए। अब ये क्या करता है, ये यहाँ से वेव्स देता है और यहाँ से घुमा के इसको वापस लेके आता है, यानी कि ये एक साइकिल चल रही है अंदर। ये एक यहाँ से घूमता है, वहां जाता है और फिर वहां से एक साइकिल चल रही है जो कि हमारे टैंक को मेंटेन करता है। किस तरीके से, सबसे पहली चीज, हमारे टैंक में हमने ऑक्सीजन तो लगाया नहीं है, तो हमारे टैंक के अंदर ऑक्सीजन कहां से आएगा। जो फ्लो ऑफ वाटर है वो हमारे टैंक में ऑक्सीजन पैदा करता है, राइट। हमारे टैंक में फ्लो ऑफ वाटर जो है वो हमारे टैंक में ऑक्सीजन पैदा करता है। सेकंड चीज, जब भी आप खाना देते हैं वो टाइम पे आप अपने वेव मेकर बंद करते हैं, राइट। अगर जो नहीं करते हैं तो बंद किया कीजिए और उसके बाद खाना दिया कीजिए, सो दैट आपकी फिशेज जो है अच्छी तरह से खाना खा ले। और जब खाना देके हो जाए, आपका जो खाना बच जाता है, तब आप वेव मेकर ऑन करते हैं। तो गाइस, आपका जो वेव मेकर है वो बचे हुए खाने को घुमाता है, तो वो जाके कहीं पे जाके डंप नहीं होता है और वेस्ट वहां पे पैदा नहीं होता है, सो दैट आपके टैंक में प्रॉब्लम्स आए, फंगस हो। आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो आपके खाने को हिला देता है। सेकंड चीज, जो एक्स्ट्रा बबल्स होते हैं, जो एरिएशन जो कभी रुक जाते हैं जगह पे जाके, वहां पे व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं रॉक्स के ऊपर, राइट। आप अगर जो देखते हो कहीं पे नीचे, कहीं पे आपका लाइव रॉक मर गया है, पानी के ऑक्सीजन के कारण वहां छुप गया है, तो वो जो है क्लॉट ऑफ ऑक्सीजन रहते हैं बबल्स के कारण। वो चीज भी जो है आपका एरिएशन बंद करके वाटर जो सर्कुलेशन है उसमें आपका वेव मेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका जो फ्लो है ये चीज को मेंटेन करता है। अब चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो वेव मेकर है, आपकी जो फिशेस है वो इसमें बहुत हेल्दी रहती है, क्योंकि फिशेस को मूवमेंट्स मिलती है। तो फिशेस है वो अच्छे मूवमेंट में फ्लो करना उनको बहुत अच्छा लगता है और उनकी मूवमेंट से वो हेल्दी रहती है। जैसे कि मेरी ये नीमो क्लाउन जो आप देख रहे हो, ये मेरे पास पिछले 12 साल से है। तो ये जो है इसलिए ही हेल्दी है क्योंकि जो वाटर मूवमेंट, टेम्परेचर सब कुछ मिल रहा है, वो हिसाब से ये मेंटेन है। तो वाटर मूवमेंट जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। ना फ्लो ऑफ वाटर जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े वेव मेकर्स लगा दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े वेव मेकर्स लगा दो गाइस। आपको आपके टैंक के कैपेसिटी के हिसाब से, कितना लीटर का आपका टैंक है, कितना फ्लो चाहिए उसमें, या तो उसको चाहिए 800 लीटर पर आवर या 2000 लीटर पर आवर या 4000 लीटर पर आवर या 8000 लीटर पर आवर, एज पर योर टैंक साइज। क्योंकि
आपका जो फ्लो ज्यादा रहेगा, ज्यादा ही फ्लो रहेगा तो आपकी फिशेस स्ट्रेस में आएगी। कम फ्लो नहीं चाहिए। आपके टैंक के हिसाब से आप देखिए, आप स्टडी कीजिए और वो हिसाब से आप अपने टैंक का फ्लो रखिए। आपके टैंक का कैलकुलेशन कीजिए, मेरा टैंक का कितना लीटर है पानी, उसके हिसाब से कौन सा वाटर वेव मेकर सूट करेगा। आप ऑनलाइन चेक कीजिए कौन सा वेव मेकर आपके लिए सूटेबल है, आपके टैंक का लीटर कितना है। उसमें आप वेव मेकर्स जो भी ऑनलाइन परचेज करते हो या कहीं पे भी जाके पढ़ते हो तो वहां पे पढ़िए, वहां पे देखिए कि मेरा जो वेव मेकर है वो कितना फ्लो देता है। उस हिसाब से आप वेव मेकर चूज कीजिएगा। क्योंकि सपोज आपके टैंक में अगर बबल टिप ब्राउन टेंटिकल एनीमोन है तो आप ज्यादा फ्लो दोगे उसको, वो स्ट्रेस में आएगा, आपकी जगह छोड़ेगा वो, क्योंकि उसको ज्यादा फ्लो भी नहीं चाहिए, कम फ्लो भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए उसके हिसाब से फ्लो। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आप जाके चेक कर सकते हैं गाइस। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू वाटर फ्लो, ये चीज का ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट आता है गाइस न्यूट्रिशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम हमारे टैंक के अंदर एक ही चीज को मेंटेन करते हैं, दैट इज वाटर क्वालिटी। अब उसमें न्यूट्रिशंस क्या क्या है? हमारे टैंक के लेवल्स जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्किनिटी को मेंटेन करना, फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया जो कि 0 होना चाहिए। चलते हैं सबसे पहले हमारे टैंक के जो लेवल्स हैं वो कितना होना चाहिए। हमारे टैंक के लेवल्स उसको आप मेंटेन रखिए तो आपके टैंक के न्यूट्रिशन सही रहेंगे। सबसे पहली चीज सैलिनिटी लेवल। आपके टैंक की सैलिनिटी लेवल रहनी चाहिए 1.024 से 1.026। कैल्शियम लेवल आपका होना चाहिए 380 से 450 ppm। मैग्नीशियम 1200 to 1400 ppm। एल्किनिटी 18 से 12 DKH। pH आपके टैंक का 8.1 से 8.5 होना चाहिए। फॉस्फेट लेवल 0 आप मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा है, 0.03 तक ppm आप मेंटेन कर सकते हैं। अमोनिया आपके टैंक का हमेशा 0 रहना चाहिए। एक अच्छा स्कीमर यूज कीजिए सो दैट आपके टैंक का अमोनिया लेवल में रहे। नाइट्राइट आपके टैंक का 0 होना चाहिए, जिसके लिए आप अच्छा एक रिफ्यूजियम मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइस, अब आपने जान लिया कि हमारे टैंक्स के वाटर लेवल क्या क्या होने चाहिए और कितने कितने होने चाहिए। अब दूसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए एक अच्छा टेस्ट किट। यस, जैसे कि मैंने एक हैना कंपनी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो डिजिटल मीटर है जो कि आपको एक्यूरेट लेवल्स देता है। राइट गाइस, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन एक अच्छा टेस्ट किट आपके पास रहेगा तो आप अपने टैंक के लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं टेस्ट किट की हेल्प से। क्योंकि आप हफ्ते में टेस्ट कीजिए, 15 दिन में टेस्ट कीजिए, और अगर जो आपके टैंक के लेवल ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको एल्किनिटी को मेंटेन करना है। अब उसके बाद भी अगर जो आपका टैंक मेंटेन नहीं हो रहा है तो एक ही सोल्यूशन है, आप अपना वाटर चेंज कीजिए। कितना? पूरा नहीं गाइस, आपको वाटर चेंज करना है 30 to 20%। क्योंकि आप 30 to 20% वाटर चेंज करेंगे तो आपके जो लेवल्स हाई हुए हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। आपके जो टैंक के लेवल्स हाई हुए हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और आपका टैंक लेवल पे आ जाएगा। समझे आप? मतलब आपके टैंक्स के लेवल सपोज जैसे कि नाइट्राइट है, वो अगर जो बढ़ गया है 10 ppm के ऊपर, यानी 18 चले गया है, 20 चले गया है, तो आपको सेम टाइम पानी चेंज करेंगे तो वो लेवल वापस प्रॉपर हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए प्रॉपर वाटर बनाइए और आपका वाटर चेंज कीजिएगा। वाटर चेंजिंग कैसे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आप जाकर देख लीजिएगा। अब न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है गाइस कि हम ज्यादा खाना देंगे तो हमारे टैंक के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा आएगा, क्योंकि फूड भी बहुत अच्छा सोर्स है ना। नहीं, ये देखिए, आप जब भी ऐसे हाथ करते हैं तो आपकी फिशेस आ जाती है खाना खाने के लिए। वेल, अभी रात का बहुत टाइम हो रहा है तो सब फिशेस सो रही है ऑलमोस्ट। ये देखिए, आपकी हर एक फिशेस आ जाएगी खाना खाने के लिए, हाँ? ये देखिए, आ गया ना? तो
इनको नहीं पता है किस टाइम पे इनको खाना खाना है। वो हमेशा भूखी है, वो हमेशा खाना खाने आ जाएगी जब भी आप खाना देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओवर फीड करें, आप अपने टैंक में ओवर फीड ना करें। उनको हमेशा आप जब भी खाना देंगे वो हमेशा खाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जब भी आपका मन करे खाना दें। आप अगर जो दिन में इतना खाना देते हैं एक बार, तो आपको ज्यादा खाना देना है सपोज, तो वो खाने को आप डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में। आप उसको इतना ही खाना दीजिए लेकिन 2 पार्ट में दीजिए, यानी कि सुबह एक बार दे दीजिए, उसके बाद दोपहर को एक बार दे दीजिए, लेकिन आप अपने टैंक में ओवरफीड मत कीजिए। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक गाइस, आपका फिल्ट्रेशन। यस, हमने टैंक बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो हमारा फिल्ट्रेशन सही नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। फिल्ट्रेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चलिए वो जानते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए गाइस आपका जो सम्प टैंक है वो एक अच्छा साइज का होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटा सा एक सम्प बना दो तो आपका टैंक फिल्ट्रेशन संभाल लेगा। नो गाइस, रिफ्यूजम फिल्ट्रेशन अगर जो आपको चाहिए तो आपका जो सम्प टैंक है वो एक अच्छा साइज का बनाइए। एक अच्छा स्कीमर जो कि आपके टैंक के अमोनिया, आपके टैंक का एक्स्ट्रा जो भी प्रोटीन है उसको निकालता है, आपकी फिश जो पी और पॉट करती है उसको सब निकालता है। तो उसके लिए आपका एक स्कीमर अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक रिफ्यूजियम जो कि आपके टैंक के सब लेवल्स को मेंटेन करता है। फॉस्फेट नाइट्रेट खासकर आपके टैंक में अगर जो आपने सॉक्स डाली हुई है तो सॉक्स को हफ्ते में 2 बार कम से कम साफ कीजिए। यस, सॉक्स को हफ्ते में कम से कम 2 बार के लिए साफ कीजिएगा। फ्लो ऑफ वाटर जो भी आपका फिल्ट्रेशन चेंबर्स है उसमें से होते हुए सही तरीके से जाए, इसलिए आप अपने सम्प को अच्छी तरह साफ रखिएगा। डोजिंग जो भी आप करते हैं वो आप फिल्ट्रेशन सेक्शन यानी कि सम्प टैंक में आप कर सकते हैं गाइस। एक अच्छी क्वालिटी की लाइट, रिफ्यूजियम में एक अच्छी क्वालिटी की लाइट होनी बहुत जरूरी है। तो आप फिल्ट्रेशन में ये सब चीज का ध्यान देंगे तो आपका टैंक अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा गाइस। रिफ्यूजियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। रिफ्यूजियम के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई है ऑलरेडी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जान सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप अपने रिफ्यूजियम को मेंटेन कर सकते हैं। लाइट अच्छी क्वालिटी की दीजिए एंड में आपका टैंक का टेम्परेचर, एंड में आपके टैंक का टेम्परेचर राइट, क्योंकि आपके टैंक को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अगर जो आप ठंडी जगह से हो तो आपको हीटर की जरूरत है। हीटर को कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से आपके टैंक में इंस्टॉल करना है सम्प में, और अगर जो आपका मेन डिस्प्ले टैंक है तो उसमें भी कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। और जब अगर जो आप ठंडी जगह से हो तो वहां पे आपको लगेगा हीटर, और आप अगर जो गर्मी जगह से हो तो वहां पे आपको लगेगा चिल्लर। इसीलिए आप चिल्लर को जरूर इंस्टॉल कीजिए सो दैट आपके टैंक में टेम्परेचर को लेके प्रॉब्लम्स ना आए। टेम्परेचर को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है गाइस। तो DIY चिल्लर भी मैंने बनाया है गाइस, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं और DIY चिल्लर बना सकते हैं। एंड गाइस, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं जैसे कि बॉम्बे, वहां पे हमेशा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कभी रहता है 28, 26, 29, 30, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो चिल्लर हमेशा चलते रहता है गाइस। लेकिन अगर जो आप ठंडी जगह से और गर्मी जगह से हो तो वो हिसाब से कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टैंक में। तो आज के टॉपिक गाइस आप लोगों ने जान लिए होंगे 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से आपको टैंक को मेंटेन करना है। आपके टैंक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके टैंक में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गाइस हम लोग बहुत कलेक्शन करते हैं पैसा, पॉकेट मनी अपनी वाइफ से बचाते हैं। अगर जो हम लोग कोई चीज महंगी लेके आते हैं तो हमारी वाइफ को बोलते हैं नहीं 200 रुपए की लाए हैं, 400 रुपए की लाए हैं, राइट? हंस रहे हो? इवन आई डू गाइस, मैं भी सीख रहा हूं।
बहुत कुछ किया है और आज भी सीख रहा हूँ गाइस। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड अगर जो ऐसा ही आपके साथ कुछ है तो आप कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। राइट गाइस, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है गाइस, क्योंकि हम शौक कैसे करते हैं हमें ही पता है। लेकिन वो जो शौक में हम पैसा लगाते हैं वो सही जगह पे जाए और हम हमारे टैंक को मेंटेन करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे पेट्स है ना, हमारा दिल लग जाता है उनके साथ। तो सही जगह पैसा लगाइए, सिस्टमेटिक चलिए, जो कि आपके टैंक को प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गाइस, बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।